हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ, कल जो होगा और आज जो हमने काम करवाया, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कल क्या हो सकता है। कल 1 जनवरी 2025, ठीक है, मार्केट का सेटअप हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कितनी रेंज में चल सकता है। तो गाइस, रेंज जो है निफ्टी की, ठीक है, रेंज जो है निफ्टी की वो निकल के आ रही है 200 से 300 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। कल 1 जनवरी है और देखते हैं, पहला दिन है साल का, क्या निफ्टी के अंदर ये रेंज रह पाती है, ठीक है। वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको 400 से 700 पॉइंट की रेंज के आसपास काम होता हुआ दिखेगा। ठीक, वही रेंज की बात करें सेंसेक्स की, तो 500 से 800 पॉइंट ये जो है डे और लो, ठीक है, डे लो और हाई आपके हो सकते हैं कल के सेशन में। ठीक, अब गाइस, बड़े प्लेयर जिस तरीके से कामकाज करवा रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, और हमने जो काम किया, ठीक है, निफ्टी इस तरीके से खुलता है, डाउन जाता है, फिर उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक जो फॉल हुआ करीब करीब 180 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने डाउनफॉल किया, ठीक है, डाउनफॉल हुआ। उसी प्रकार जो अपसाइड आई वो भी काफी अच्छी आई, ठीक है, वहां पे भी अगर हम अपसाइड देखें तो ऊपर से नीचे करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज बनी किसमें, निफ्टी के अंदर। ठीक, हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर जो आज की रेंज बनी, ठीक है, हम आज की रेंज की बात करते हैं खाली। तो आज की जो रेंज बनी, लो और हाई अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो हाई रहा आपका 51,000, ठीक है, 51,000 का हमने बैंक निफ्टी का आपका लेवल भी दिया था, और हमने करीब करीब इसके अंदर 70 से 80 पॉइंट गेन भी किए। गाइस, इतना ही चला है बैंक निफ्टी, और हमने जो लेवल दिया था 51,000 का, वो हमारा था पी बाय, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेंज की, ठीक है, तो आज जो रेंज रही वो 51,000 से लेके 51,600, तो मैक्सिमम जो रेंज थी बैंक निफ्टी की वो थी 400 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। ये आज की रेंज थी। अगर हम एक दिन पहले की रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हाफ को ले लेते हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम रेंज निकल के आती है वो आती है 400 से 700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी, ठीक है। इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी के अंदर लो और हाई लगते हुए दिख सकते हैं किसमें, मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर किस तरीके से कामकाज हो सकता है, ठीक है, अगर हम आज का सेटअप देखें और एक दिन पहले का हाफ लेकर जाए, ठीक है, तो 78,400 के ऊपर था, हम 78,400 लेते हैं, सेंसेक्स का ये हाई था मान लेना, ठीक, और इसका जो लो रहा वो रहा 77,500, ठीक है। ये जो रेंज निकल कर आई 400 से 500, ठीक है, 900 पॉइंट की, तो हमने मैक्सिमम जो आपको रेंज दी है वो रेंज दी है सेंसेक्स के अंदर 500 से 800 पॉइंट की, ठीक है। तो इतनी रेंज में आपको कल के सेशन में 1 जनवरी को आपको सेंसेक्स के अंदर इतनी रेंज में कामकाज होता हुआ दिख सकता है। तो अब गाइस, हमारी रेंज क्लियर हो गई, ठीक है, हमारा हाई हाई और लो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस लो और हाई रेंज में आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा, ठीक। इसी प्रकार मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूं, और वीडियो के अंदर इस प्रकार का सेटअप बनाता हूं, ठीक है, जहां पे हमारी ये रेंज रहती है, हमको पी कब लेना चाहिए अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमको सी कब लेना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन करता है, उसके बाद ऊपर से नीचे आता हुआ आपको दिखता है, नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। तो ये एक सेटअप जब भी हमारा एक्टिव होता है आपको पैसे बना के दे के जाता है, ठीक है। तो ये सेटअप मैं आज भी आपके लिए वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि बाजार के अंदर एक डाउनफॉल है, ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है वो बता रहा है कि मार्केट में डाउनसाइड होने वाली है, ठीक। बड़े प्लेयर जिस तरीके से कल खरीदारी करके गए बाजार में, ठीक है, उसको भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक फॉल दिखता है। देखो यहाँ पे जो फाइनल फिगर है वो आ रहा है 24,06,000 कॉल राइटर, ठीक है, पुट राइटर कमजोर हैं, इसीलिए मार्केट में आपको अधिकतर टाइम निफ्टी के अंदर आपको बिकवाली होते हुए दिखी। डाउन रहा निफ्टी अधिकतर टाइम, और फिर सेकंड हाफ कह रहा हूं बिल्कुल लास्ट में 3 बजे के आसपास जाके कुछ एक बड़े मूवमेंट हुए निफ्टी के अंदर, लेकिन डाउन से ऊपर गया बाजार, ठीक है, और ऊपर से नीचे करीब 70% टाइम अपने वर्किंग आवर्स में निफ्टी ने डाउन साइड ही रखा है, ठीक। तो कॉल राइटर ज्यादा थे जिसकी वजह से उन्होंने बिकवाली करी मार्केट के अंदर, ठीक है। अपने 7 घंटे की जर्नी में मार्केट करीब 5 घंटे से ज्यादा जो है डाउन साइड में रहा, और लास्ट में जो क्लोजिंग भी करी है वो डाउन ही करी है, कोई प्लस क्लोजिंग नहीं की है बाजार ने, ठीक है। पुट राइटर आज भी कमजोर थे, इनको आज भी
जो है लॉस लगा होगा, पुट बायर ने पैसा बनाया होगा अगर वो टाइम पर निकला होगा पोजीशन से एग्जिट करके। ठीक है, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है करीब 92 पॉइंट के आसपास। हम इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या करती है इसकी ऑप्शन चेन, इसको समझ लेते हैं। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। और गाइस एक चीज आप अभी भी समझिएगा, मैं अभी भी कहता हूं कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। अगर हम प्रीमियम को देखें तो देखिए एट द मनी हमारा 50,900 और 51,000 का लेवल हो जाएगा एट द मनी। अब कॉल का प्रीमियम 50,900 1,120 आ रहा है और 1,064 आ रहा है 51,000 का कॉल का प्रीमियम, और 50,900 का प्रीमियम आ रहा है 1,120। वहीं अगर हम देखें 50,900 तो आ रहा है 708 और 51,000 आ रहा है 750। तो अभी भी करीब करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का डिस्काउंट है बैंक निफ्टी के प्रीमियम में। तो मतलब जो पैसा लगा हुआ है वो अभी भी कॉल राइटर का ज्यादा लगा है मार्केट में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अभी भी डाउन साइड में रख सकते हैं कौन, कॉल राइटर। ठीक है, और गाइस आज जो बैंक निफ्टी में जो बिकवाली हुई आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एफआईआईज जो पैसा लगा के गए बाजार में, एफआईआईज एक दिन पहले करीब 46,000 करोड़ का बाय करके गए थे, 46,983 करोड़ का बाय। ठीक है, और ये किस में करके गए थे, एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एफआईआईज क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और निफ्टी के 50 स्टॉक से, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से, फिन निफ्टी के 20 स्टॉक से, मिड कैप के 25, ठीक है, सनसेक्स के 30, उन स्टॉकों से कंट्रोल करके इंडेक्स के अंदर हेज पोजीशन बना के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो कल ये जो 46,983 करोड़ थे ये सारी की सारी कॉल राइटिंग की तरफ लगा हुआ पैसा था। आप ये बोल सकते हैं कि 90% कॉल राइट करके बैठे हुए थे निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो हमारा बाजार चला वो थोड़ी सी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से और प्रॉफिट बुकिंग कुछ ज्यादा हुई है हमारे मार्केट में। तो सबको अब ये भी लगने लगा है कि यार मार्केट और कितना गिरेगा, अब यहां से तो चलेगा। तो इस वजह से थोड़ी सी, और जो डीआईज हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये बाइंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कहां से, नीचे से। तभी बाजार आपको आज नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखा। तो मैंने आपको ये हमेशा सिखाया है मार्केट के अंदर, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हमने जो सेटअप बनाया था, अब देखिए निफ्टी में 23,400, 23,450, 23,350, निफ्टी 450 के करीब करीब आके चलेगा। और मैंने यहां से क्या बोला था, सी बाय, ये कल का सेटअप था कि यहां तक ही बाजार गिर सकता है और यहीं से बाजार आपका घूम गया निफ्टी। ठीक है, तो हमको वो जो रेंज है ना वो पहले से ही मालूम है। तो गाइस ये देखिए 650 के करीब करीब से घूम गया मार्केट। ठीक है, निफ्टी। तो गाइस जब ये चीजें पहले से पता है कि इतना नीचे आ सकता है, 23,450 तक निफ्टी आ सकता है, तो हमने उसी प्रकार से काम करवाया। अब गाइस ये चीजें तो हो गई एक दिन पहले का प्रेडिक्शन, एक दिन पहले का प्रेडिक्शन। अब गाइस यही चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने टेलीग्राम पर, जो फ्री टेलीग्राम है मेरा, ठीक है, और जो मेरे प्रीमियम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम है, उसमें मैंने जो निफ्टी का आपको लेवल दिया, वो निफ्टी का लेवल दिया था 23,550, ये हमारा था पुट बाय। ठीक है, हमने जो ये लेवल दिया, ये लेवल दिया 110 और 100 से। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 140। ठीक है, हमारा ये टारगेट अचीव हुआ। ठीक, हमारा दूसरा टारगेट था 170, हमारा ये टारगेट अचीव हुआ। ठीक, अब आप देखिए निफ्टी का जो लॉट साइज है, वो लॉट साइज क्या है, 75 का, 75 का लॉट साइज। हमने जो पॉइंट निकाले 30 पॉइंट, पहले टारगेट से मान लो 110 पे एक्टिव हुआ, दूसरा टारगेट जो लगा हमने निकाले 60 पॉइंट, टोटल जो हमने पॉइंट गेन किए 60। ठीक है, अब 75 को अगर आप 60 से कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, अगर आपने सिंगल लॉट पे काम किया है तब आपका कितना पैसा बना। ठीक है, अगर आपने 5 लॉट पे काम किया है तब आपका कितना पैसा बना। तो गाइस ये टारगेट हमारे डेली लग रहे हैं, डेली टारगेट लग रहे हैं इतने बड़े। ठीक है, अब गाइस ये तो एक लेवल हो गया। हमने आपको जो निफ्टी का दूसरा लेवल दिया वो हमारा निफ्टी 23,550 सी सेल।
ये हमने आपको 145 पे दिया, ठीक है, और 150 पे लेने को दिया। हमने जो इसमें एसएल दिया 180 का, हमने जो टारगेट दिया वो दिया 110 का, हमारा यहां पे भी टारगेट लग गया। यहां पे हमको जो अगर 145 से बाय हुआ, हमारा टारगेट जो आया 35 पॉइंट गेन हुए, ठीक। तो यहां पे भी गाइस हमने टारगेट ले लिया। गाइस आज के मार्केट को देखते हुए, ठीक है, बाजार की सिचुएशन को देखते हुए इतने पॉइंट गेन करना भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम डीके का खतरा है बाजार को, ठीक, उसी प्रकार हमने एक लेवल और दिया आपको, बैंक निफ्टी 51,000 पी बाय, ठीक है। गाइस ये सारी चीजें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैंने ये सारे के सारे लेवल दिए और बाकायदा वॉइस मैसेज भी बनाए हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि हम क्यों इस तरीके का कामकाज करवा रहे हैं। और देखिए गाइस, ये जो मैंने लेवल दिया आपको 780 और 790, ठीक है, 790 पे दिया, पी बाय दिया था, और हमने जो है इसके अंदर 850 से ऊपर तक के पॉइंट गेन किए। तो मतलब सीधा 80 90 से 60 और ये 861 से जाके हुआ हमारे प्राइस डालने के बाद, ठीक है। ट्रेड एक्टिव भी हुई, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे लिखकर भी भेजा कि गाइस ट्रेड एक्टिव है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपके लिए सेटअप बनाता हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं एक चीज, मार्केट के अंदर एक बायर है, ठीक है, जो हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक, एक सेलर है जो हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है। बाजार के अंदर ये चलता रहेगा अप एंड डाउन, ठीक। अब आपको पता है चीजों को कैलकुलेट क्या करना है कि कितना नीचे गिर सकता है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो गाइस ये पता चलता है डाटा के एनालिसिस से, ठीक है, जो मैं आपको ऑप्शन चेन कैलकुलेट करवाता हूं, ठीक है, जो मैं आपको एफआईज का डाटा बताता हूं, ठीक है। जैसे एक दिन पहले जो डाटा था वो कितना था, 46,000 करोड़, 46,983 करोड़, ठीक है। अब ये जो पैसा था ये बाय करके गए थे इंडेक्स के अंदर, लेकिन ये रियलिटी ये थी कि ये पैसा लगा सेल की तरफ था, ये पैसा लगा सेल की तरफ था, इसीलिए आपका बैंक निफ्टी भी डाउन, आपका निफ्टी भी डाउन, और आपका सेंसेक्स भी 80% टाइम तक डाउन रहे। वो लास्ट में जैसे ये डीआईस है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये कौन है, ये इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूशनल है, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू जो पैसा आता है ना पूरे इंडिया भर से, कुछ बड़े बैंकों के पास, जिनके पास करीब 80% हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड की, तो वो जो पैसा है ना वो अधिकतर बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, इन सब के अंदर लग रहा है, बैंक एक्स के अंदर, ठीक है। तो वहां से जो एक खरीदारी आपको आती हुई दिखी, तो निफ्टी के अंदर जो आपने बड़ा एक पुल बैक देखा ना, शॉर्ट कवरिंग देखी कि निफ्टी ने करीब 170 पॉइंट रिकवर कर लिए, तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट था, बैंक एक्स का भी सपोर्ट था, फिन निफ्टी का भी सपोर्ट था। तो ये फाइनेंस की जो कंपनियां है ना, डोमेस्टिक वाली, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, ये अपने आप को ही और अपने सेक्टर के स्टॉक को बचाने के चक्कर में, ठीक है, बाजार को इस तरीके से चला रहे हैं। तो आपको ये समझिए एफआईआई लगातार सेल ऑफ में है, और वो एक टाइम पीरियड के साथ सेल ऑफ करते हैं और मार्केट के अंदर उसका फायदा उठाते हैं। तो गाइस एक रिटेल ट्रेडर को आखिर बाजार से चाहिए क्या? रिटेल ट्रेडर को अगर काम करना है, बाजार के अंदर सक्सेसफुल रहना है, तो आपको सबसे पहला एफआईआई की पोजीशन समझनी होगी कि वो जो पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, वो जो पोजीशन बना रहे हैं या वो किस पोजीशन पे ज्यादा पैसा लगा के बैठे, ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपको पता चलती है बाजार के अंदर, ठीक है। ये सारा का सारा एक डाटा का एनालिसिस आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल तरीके से करना पड़ेगा, डाटा एनालिसिस, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज और कहता, हमने आपको सेलर बायर का कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। बाजार के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, वो सेलर ऊपर से करते हैं, जो एक शॉर्ट कवरिंग आती है वो बायर नीचे से करते हैं। तो देखो निफ्टी नीचे से गिरा, लगातार एक दिन पहले और गिरा, लगातार उससे एक दिन पहले और गिरा, तो मतलब मार्केट गिर गया। अब लोगों को लगने लगा है रिटेल ट्रेडर को कि नहीं भाई यहां से बाजार ऊपर का,
ठीक है। तो अब यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखी, पहले 100 पॉइंट की आई, उसके बाद ये 200 पॉइंट की हो गई। ठीक है। तो गाइस इन्हीं चीजों को तो मैं सिखाने और समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए अब 480 से सीधा 680 के पास जाके बाजार क्लोज करके बैठा है। ठीक है। उस बैठने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। और इस कोशिश को जो इंसान समझ जाएगा, ठीक है, वो मार्केट के अंदर हमारे जैसे टारगेट लगाना चालू कर देगा। ठीक है। और उस तरीके से पैसे कमाना चालू कर देगा। भाई अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना बाजार के अंदर, तो आपको पोजीशन को कब लेना है ये समझना होगा। ठीक है। आपको निफ्टी कितनी रेंज में ऊपर चल सकता है और हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसको समझना होगा। मेरे हमेशा जो टारगेट होते हैं आप देखते हैं ना, अभी तो भाई बाजार के अंदर मेरे को उतनी बड़ी रेंज नहीं दिखी, प्रीमियम हाई है काफी ज्यादा। ठीक है। उसके बाद प्रीमियम हाई है तो डीके होंगे। ठीक है। तो डीके होने का खतरा भी है प्रीमियम का, इसीलिए मैं क्या देखता हूं कि भाई छोटे पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन गाइस 30 पॉइंट भी, 40 पॉइंट भी, 70 पॉइंट भी कम नहीं होते, वो भी निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ना, मेरा पहला पहला टारगेट जो है 70 पॉइंट का जा रहा है। 70 पॉइंट का मेरा पहला टारगेट जा रहा है। और जो मैंने आज आपको सेंसेक्स का लेवल दिया गाइस, खुलते ही हमने जैकपॉट मार दिया था सेंसेक्स के अंदर। वो भी हमारा पी का सेटअप था। ठीक है। हमने शायद डाला था 78,100 का लेवल, 78,100 का लेवल डाला था पी बाय, और शायद ये था हमारा 490 और 480। ठीक है। और यहां पे हमने जो पहले जो टारगेट दिया था वो दिया था, सॉरी 620 का। ठीक है। और हमने यहाँ पे अपना टारगेट भी लिया था, ये जो लेवल था हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी था। ठीक। तो गाइस सेंसेक्स अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं ये कितना नीचे गिरा है सेंसेक्स। ये देखिए सेंसेक्स ने जो आज लो बनाया है, वो बनाया है 77,000, 77,500, 77,570 और या 80 के आसपास। ठीक है। ये यहाँ पे लो दिख रहा है, क्लोजिंग है, लो है 78,100 पे, ये क्लोज है। यहाँ पे दिखा रहा है 78,200। ठीक है। लेकिन ये है नहीं, मैं इसे अगर स्क्रॉल करता हूँ तब हमें पता चल जाएगा। हाँ गई, ये 77,600 के आसपास है, 77,570 के आसपास है। तो ये इसका लो। अब मैंने जो लेवल दिया वहां से करीब 400 पॉइंट नीचे आया ये। ठीक है। तो गाइस हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर हो रहा है अप एंड डाउन, बाजार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है। अब मैं इसी प्रकार मैं अगर आपको एक सेटअप दे दूं बना के, किसका, मैं आपको अगर एक सेटअप दे दूं बना के पूरे का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, 1 जनवरी को बाजार के अंदर क्या हो सकता है, तो आप इसको समझिएगा। 1 जनवरी का सेटअप हमारा, 1 जनवरी 2025 का मार्केट सेटअप। ठीक है। निफ्टी 23,400 ये मेरा लेवल रहेगा, 23,450 ये मेरा लेवल रहेगा, और 23,350 ये मेरा लेवल रहेगा। ये मेरे जो लेवल रहेंगे ये सारे पी बाय रहेंगे, कहां से, नीचे से। जब मार्केट और नीचे गिरेगा तब मैं पी का सेटअप बाय करके जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी 50,400, 50,300, 50,200। ठीक है। जब इतना आ जाएगा बैंक निफ्टी नीचे तब मैं पी बाय करूंगा, उससे पहले पी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई है, मैंने जैसे आपको ऑप्शन चेन में दिखाया। ठीक। सेंसेक्स की बात करें, 77,500, 77,600, 77,400 ये मेरा लेवल रहेगा पी बाय का। ठीक है। अगर मैं एक सेटअप बनाऊं
सी का कि भाई आज मार्केट नीचे तो आएगा, नीचे से ऊपर भी तो जाएगा। ठीक है, अब वो एक ऊपर का सेटअप बना देते हैं कि ऊपर कितना जा सकता है। ठीक है, तो गाइस निफ्टी, गाइस इसमें एक चीज की गलती है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूं। ये गाइस हमारे सी ही बाय रहेंगे। ठीक है, मैं हमेशा अप एंड डाउन खेलता हूं, तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। निफ्टी 23,400 जब नीचे गिर जाएगा, अभी 644 पे क्लोजिंग है, 23,400, 23,450 और 23,350 आएगा, तब मैं जाके सी बाय करूंगा। बैंक निफ्टी 50,400, 50,300, 50,200, जब इतना नीचे गिर जाएगा, अभी 860 के आसपास क्लोजिंग है, इतना नीचे गिर जाएगा तभी मैं सी बाय करके जाऊंगा। ठीक है, सेंसेक्स अगर इतना नीचे गिर जाएगा, 78,139 पे क्लोजिंग है, 77,500 आ जाएगा, 77,600 आ जाएगा, 77,400 आएगा, तब मैं जाके सी बाय करूंगा। ठीक है, अब अगर मुझे मार्केट ऊपर खुल रहा है किसी कारणवश, भाई जैसे प्री ओपन सेशन हो जाता है ना हमारा ऊपर का, तो अगर मुझे ऊपर के लिए काम करना है तो मैं कैसे करूंगा? मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से नीचे के लिए मुझे कैसे काम करना है, तो हम उस सेटअप को समझते हैं। ठीक है, तो ये है 51,200 का लेवल, 51,300 का लेवल और 51,400 का लेवल। ठीक, ये है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का सेटअप, निफ्टी का सेटअप, ये बैंक निफ्टी के सेटअप में हमारा पी बाय है। ठीक है, अब ये निफ्टी का सेटअप, 23,800, 23,850 और 23,900, ये जो मेरा रहेगा, ये मेरा पी बाय रहेगा ऊपर से। ठीक है, सेंसेक्स का सेटअप, 78,600, 78,700, 78,800, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का। ठीक है, तो गाइस हम कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पी बाय करते हैं। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, हम हमेशा बायर जो है एक, वो नीचे से ऊपर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और एक जो सेलर है वो हमेशा ऊपर से नीचे के लिए काम कर रहा है। तो जो हमारे ऑप्शन का जो हमारा सेटअप बन रहा है, ठीक है, वो अप एंड डाउन के बेस पर काम करता है। ठीक, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बाजार के अंदर पैटर्न आपको बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये सेटअप जो है वेट करने का होता है, आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट के राइट होने का। ठीक है, इसी से आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, राइट एग्जिट मिलता है। ठीक है, इसी से आपको निफ्टी की रेंज पता चलती है कि निफ्टी जो रेंज बना रहा है वो 200 पॉइंट की है या 300 पॉइंट की है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो रेंज बना रहा है वो 500 पॉइंट है या 700 पॉइंट है। ठीक है, सेंसेक्स जो रेंज बना रहा है, ठीक है, वो 500 है या 800 है। ठीक है, इस एंट्री से आपको इतना गेन होता है कि आप बड़े आराम से निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गेन कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बड़े आराम से आप उसके 200 से 300 पॉइंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 से 200 पॉइंट, 300 पॉइंट बड़े आराम से गेन कर सकते हैं इस सेटअप को पकड़ के। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से इस पे 500, 600, 700, 800 पॉइंट तक की गेन कर सकते हैं। उसी प्रकार सेंसेक्स में भी है। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा वीडियो में ऊपर नीचे हुआ कि ऊपर वाला सेटअप मेरा सी का था तो मैंने पी बोल दिया। अब जो मैंने नीचे सेटअप बनाया आपके लिए
ठीक है, वो सारा का सारा सेटअप जो है पी का है, लेकिन हम हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के लिए बाइंग और सेलिंग करके चलते हैं। ठीक है, तो गाइस यही मार्केट का सिद्धांत है, इसको हम बदल नहीं सकते। हमेशा बाजार अप एंड डाउन करते हुए चलेगा। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, हर एक चीज को ऊपर नीचे होना पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइफ का सर्वाइवल है, और इसी तरीके से आप अपने पैसे बचा के चलिए। 1 जनवरी का जो हमारा सेटअप बन रहा है 2025 का, वो कुछ इसी प्रकार से है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और सभी को, अगर मेरा शाम को वीडियो नहीं आ पाता है, एफ का डाटा लेट होता है, तो एडवांस में सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद।